हेलो एंड वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन। तो मैंने आपके लिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप को रोजर्स कप के साथ कंफ्यूज नहीं करना। रोवर्स कप संबंधित है फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जबकि जो रोजर्स कप है, जिसको क्या है कनेडियन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, यह संबंधित है टेनिस से, और जो कि अभी अगस्त 2019 में हुआ था। इसके करंट चैंपियन है मेंस में राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। एंड वुमेन में थी बाइंका, वुमेन में बाइंका चैंपियन थी एंड मेंस में थे राफेल नडाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किसके कॉन्टेम्पररी थे? तुलसीदास जिन्होंने क्या रामचरितमानस को लिखा था, यह कॉन्टेम्पररी थे अकबर के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसमें जो औरंगजेब है, इसको टाइटल मिला हुआ था आलमगीर का। आलमगीर का टाइटल मिला था औरंगजेब को। और जो शाहजहां है, इनके बचपन का नाम था खुर्रम, और इनके टाइम पीरियड को बोला जाता है गोल्डन टाइम पीरियड फॉर आर्किटेक्चर। एंड जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, और इनके टाइम पीरियड को बोला जाता है गोल्डन टाइम पीरियड फॉर पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस यानी कि इनको क्या बोला जाता है इनर्ट गैसेस, जो कि ग्रुप 18 के एलिमेंट है। और ग्रुप 18 के कौन से एलिमेंट होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। इनको हम याद कैसे रख सकते हैं कि हीना, नीना और करीना 0 रन पे आउट। तो इस तरह हम इनको याद रख सकते हैं। तो जो ऑप्शंस दे रखी हैं, इसमें जो नियोन, हीलियम एंड क्रिप्टॉन, ये क्या ग्रुप 18 के एलिमेंट, यानी कि ये नोबल गैसेस है। जबकि जो ऑप्शन नंबर सी है, यह ग्रुप 17 की एलिमेंट है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को पियोली एक्सप्रेस कहा जाता है? तो पियोली एक्सप्रेस कहा जाता है पीटी उषा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस। और मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो पूर्व एंड पश्चिम में बहने वाली मेन नदियां कौन सी हैं? एक तो है गोदावरी, गोमती, कृष्णा नदी एंड महानदी। और इसी तरह पश्चिम में बहने वाली 3 मेन नदियां हैं, एक है नर्मदा, एक है ताप्ती एंड एक है साबरमती। तो ये जो 3 ऑप्शन हैं, गोमती, महानदी एंड कृष्णा, ये तो हैं पूर्व में बहने वाली नदियां। जबकि जो ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या है? पश्चिम में बहने वाली नदी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योंगचैंग किस देश की राजधानी है? तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी का नाम है प्योंगचैंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगी बी। और साउथ कोरिया की कैपिटल का नाम क्या है? सियोल। और न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम क्या है? कैनबरा। तो साउथ कोरिया की सियोल, नॉर्थ कोरिया की प्योंगचैंग, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन एंड ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से मैमल हैं जो अंडे देते हैं? तो ऐसे सिर्फ 2 ही मैमल हैं जो अंडे देते हैं। एक तो है डक बिल प्लेटिपस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और एक है स्पाइनी आंट ईटर। स्पाइनी आंट ईटर, ये और डक बिल प्लेटिपस, ये सिर्फ 2 ही ऐसे मैमल हैं जो अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? फीफा, जिसकी क्या फुल फॉर्म होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका हेडक्वार्टर है जूरिक में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये है स्विट्जरलैंड में। और 2018 में इसका लास्ट टूर्नामेंट हुआ था, जिसको विन किया था फ्रांस ने रशिया को फाइनल में हरा के। एंड अब ये टूर्नामेंट होगा 2022 में, और इसको होस्ट करेगा कतर। कतर इसको होस्ट करेगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे। और उनका जन्मदिवस आता है 29 अगस्त को। तो इसी दिन क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के किस भाग को पावर हाउस बोला जाता है? तो यह बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
और इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, जिसको रिलीज कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो कई विटामिन हमारी बॉडी बनाती है एंड कई विटामिन हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं, बट जो विटामिन ए है इसको बॉडी स्टोर करती है, और स्टोर कहाँ करती है? यह करती है लीवर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और इनके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी इनके करंट प्रेसिडेंट है बहुजन समाज पार्टी के, और इनके संस्थापक कौन थे? कांशीराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति की घाटी कहाँ स्थित है? तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है, और यह स्थित है शैशलम हिल्स में, यानी कि आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे क्या है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं, यह 3 राज्यों को शेयर करती है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और इनका जो पीक पॉइंट है उसको बोला जाता है दोदा बेटा, और इन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी बोला जाता है। इसमें जो नंदीगामा हिल्स हैं यह भी आंध्र प्रदेश में है, एंड रत्नागिरी हिल्स हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसने प्रयुक्त किया था? यानी कि जो थ्योरी ऑफ एवेल्युएशन है यह किसने प्रमाणित की थी? तो यह की थी डार्विन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिन्हें क्या कहा जाता है? विकास के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में कौन कार्य कर रहा है? तो चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, मंत्रिमंडल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निर्मला सीतारमन जी हैं, यह संभाल रही हैं वित्त मंत्री के रूप में कार्य को, एंड राजनाथ सिंह संभाल रहे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को, एंड अमित शाह संभाल रहे हैं होम मिनिस्ट्री को, एंड स्मृति ईरानी संभाल रहे हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो 3 नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है मैन, एक है वैन एंड एक है लैन। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, एंड लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। और नेटवर्क की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है मैन, उससे छोटा होता है वैन, एंड सबसे छोटा होता है लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरई किसकी राजधानी थी? मदुरई जिसे क्या सिटी ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है, तो यह राजधानी थी पांड्यास की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इनके जो झंडे का एम्बलम था वो था फिश। और इसमें जो चोल्स हैं इनकी राजधानी थी उरियूर और कावेरीपट्टनम, और इनके झंडे का एम्बलम था टाइगर। और इस तरह जो चेर है इनकी राजधानी थी वंची, और इनके जो झंडे का एम्बलम था वो था बो, यानी कि जो तीरंदाजी होती है। और इसमें जो राष्ट्रीय कुटाज है इनकी राजधानी थी मान्य खेता इनकी राजधानी थी। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।